आगे वैसा मार्गदर्शन प्रदान करें। वसुदेवं सुतं देवं वंशजनावं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। आज सर्वप्रथम तो मैं नरेंद्र जी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हाल ही में लोगों के लाभार्थ एक निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर का आयोजन किया। हम सब यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित हुए और लोगों की ज्योतिषीय शंका, अपने भविष्य को लेकर जो जिज्ञासा है, उसका समाधान सभी ने अपना 100% देकर दिया। दूसरा, क्षमा प्रार्थी भी हूं कि आने में थोड़ा सा विलंब हुआ। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आज माता जी का श्राद्ध भी था, माता नवमी है आज, तो इस कारण से जो हमारी परंपराएं हैं, जो शास्त्रीय विधान है, जो ऋषियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, उसमें हम अगर उसका अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से ये लोगों के लिए भी एक प्रेरणास्पद बनता है। श्राद्ध पक्ष में इस प्रकार का आयोजन निश्चित ही पितरों की आत्मा को तृप्त करने का एक अनुभव हुआ है। अभी देश, दुनिया, भारत, राजस्थान सहित कई जगहों पर विचित्र असमंजस की स्थितियां भविष्य को लेकर बनी है। निश्चित रूप से हमने यहां सामूहिक देश, राष्ट्र, राज्य या जिले की परिस्थितियों का भविष्य का विश्लेषण नहीं किया है। हमने सिर्फ व्यक्तियों की कुंडलियों का विचार विमर्श किया है, व्यक्तिगत जिज्ञासाओं का विचार विमर्श किया है। परंतु अगर जंगल में आग लगी हुई है तो आप उससे अछूते नहीं हो सकते। अगर आप जंगल में विद्यमान है तो जिस प्रकार की स्थितियां संपूर्ण विश्व में चल रही है, विश्व युद्ध की बातें भी हो रही है, कई जगहों पे भारत पाक युद्ध भी हुआ और कई जगहों पे अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियों को लेकर भी कई भ्रांतियां बताई जा रही है कि 2025 से 2032 के बीच में विश्व की 60% आबादी समाप्त हो जाएगी, ऐसा भविष्यवाणी का पुराण में कहा गया है। तो निश्चित रूप से मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। परिस्थिति विकट जरूर है, परंतु ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मन में जो आपके भय या भ्रम व्याप्त है उनको बनाया जा रहा है। एक बार पहले भी इस प्रकार की स्थिति बनी थी तो 2012 में दुनिया खत्म हो रही है। 2000 में, सन 2000 में सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, सारे कंप्यूटरों में वायरस आ जाएगा। भविष्यवाणी का पुराण की जिसकी बात की जा रही है, सोशल मीडिया पर आपने कई जगह देखा होगा, और कई साधु संत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष उसकी बात कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, अष्टादश पुराण में कहीं भविष्यवाणी का जिक्र नहीं। कैसा भविष्यवाणी का पुराण, कैसी भविष्यवाणी का? और जहां पुराण की बात होती है वहां संस्कृत का एक शब्द नहीं। मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा ऐसी क्या स्थिति
बन रही है। अपन ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, अगर देश में या संपूर्ण विश्व में इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि 60 मीटर ऊपर समुद्र की लहरें उछलेगी और कई बड़े बड़े देश तबाह हो जाएंगे, आकाश से आग बरसेगी और बड़े बड़े महापुरुष, मैं किसी महापुरुष का साधु संत का यहाँ नाम नहीं लूंगा, वो इसकी जग में है, मार्केटिंग चल रही है, 2012 को लेकर दुनिया खत्म हो जाएगी, उसको लेकर जो पिक्चरें आई, पिक्चरों में अच्छा खासा व्यवसाय किया, लेकिन आज 2025 में हम बात कर रहे हैं, यहीं के लिए खड़े, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। निश्चित रूप से 2025 से 2032 के मध्य मुश्किल की स्थितियां जरूर बनेगी और निष्पक्ष होगा भी, परंतु जिस प्रकार से भय और भ्रम को बनाया जा रहा है वैसी कोई स्थिति नहीं है। आप सभी अपने भविष्य को लेकर बहुत जागरूक है, वो उत्सुक है और हर व्यक्ति होता है। कल क्या होगा जब मनुष्य के मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है, वो कब होता है कि आज ही होता है कि कल क्या होगा, कब ज्योतिष का जन्म होता है, कब उस प्रश्न का समाधान खोजने का व्यक्ति प्रयास करता है कि कल क्या होगा। इस संदर्भ में भारतीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के अलावा कई विधाएं हैं जो इस प्रश्न का जवाब देती है कि कल क्या होगा। पॉमिस्ट्री है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, रेकी है और अनेक प्रकार की विधाएं, कुल 32 प्रकार की विधाएं। यह केवल भारत में नहीं या हिंदू धर्म में नहीं या सनातन धर्म में नहीं, हर धर्म ने अपने अपने धर्म की मान्यता के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया है। मुसलमान भी है, वहां होता है इनमें नजूमी ये तो बदलाते भले दिन कब से आएंगे, फलनामा लुकमानी होता है, इनमें हाजरा होता है, एक इल्म मतलब ज्ञान, हुनर, हाजरा विद्या होती है जिसमें वो काजल को आयतों से अभिमंत्रित करके आंखों में लगाते हैं और आपको भविष्य में जानने का प्रयास करते हैं। इजिप्शियन संस्कृति में 20 प्रकार की विधाएं हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी तो खैर है ही है, पाश्चात्य देशों में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जिसको हम ज़ोडिएक साइन कहते हैं, वो भी एक विधा है। तो निश्चित रूप से आप सभी यहाँ पधारे, आपने बहुत ध्यान से लोगों की जिज्ञासाओं का, प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया और कल क्या होगा उसके व्यक्तिगत जीवन में इसका आपने अपनी अपनी विधा से उसका जवाब देने की चेष्टा की। आप सभी का अभिनंदन और एक बार पुनः नरेंद्र जी साहब का अभिनंदन, एक्यूरेट एस्ट्रो का अभिनंदन और जो इस कार्यक्रम में सहभागी रहे हैं उन सबका अभिनंदन, अभिवादन। और हमको जोधपुर से निमंत्रित किया इसलिए आपका बहुत